ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना अनवार साहब बहुत ही अच्छा बयान करते हैं, उनका भी आपको सुनना है। और बज गए 11:15 और 12 बजे के बाद अब भाई आप लोग झूमे लगी हो। ये मेरे झूमत हैं, आँखी मारत हैं, जैसे लागत है चूहे दवा खाए लेते तो मारत हैं आँखी, वैसे भाई 12 बजे के बाद होए लगी। बताओ, हम लोग आए तो लगता है कि हम लोग अचानक आए हैं। ऐसा यहाँ के लोग दौड़ रहे हैं, कोई पानी के लिए दौड़ रहा है, कोई कुछ के लिए दौड़ रहा है, पहुँच कुछ नहीं रहा है और दौड़ सब रहे हैं। लगता है हम लोग अचानक आ गए। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि जलसे में मेहनत बहुत होती है, पैसा भी खर्च होता है बेशक। तो इस वक्त को बर्बाद न करो। 1 बजे तक आदमी ध्यान से सुनता है, उसके बाद ज़बरदस्ती सुनता है। सही। आज लोग जलसे में नहीं आते, कहते हैं वहाँ क्या करने जाओगे। दीन की बातें करना और दीन की तरफ बुलाना ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, अपने रब की तरफ ए महबूब तुम हिकमत से बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर करके लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ। माशाअल्लाह। अच्छी तकरीर करके लोगों को दीन की तरफ बुलाओ, ये कुरान कहता है। इसीलिए सुन्नी मुसलमान जो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत रखते हैं वो जलसा कराते, तकरीर की महफिलें कराते रहते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह। दीन बहुत अहम है। बहुत ज़िंदगी गुजार देते लेकिन समझ नहीं पाते। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा का ज़माना था। 2 सगी बहनों का निकाह 2 भाइयों के साथ हुआ। जी। 2 बहन थी, आज भी बहुत से बड़े लड़का के शादी भे तो छोटके के हुए कई, लेकिन कि 2 सगी बहन घर में आई है, 2 सगे भाई तो झगड़ा ना हुई है। तो 2 सगी बहनें थीं और 2 सगे भाई थे। निकाह हो गया, दुल्हन दोनों रुखसत हो कर के आई और घर में जब लाई गई तो बदल गई। जो एक के बीवी रहे दूसर के कमरे में यहाँ गए और दूसर की वाली पहले कमरे में चली गए। अब वो तो जाने हमरे दुल्हन हो ना, तो दोनों रात भी गुजारे, अपने दोनों रात भी गुजारे। बड़कवा छोटकोए के बीवी के साथ और छोटकोए बड़कए के बीवी के साथ रात भी गुजारे, सोहबत भी हुई। सुबह जब दोनों निकली दोनों के कमरे से तो बाप का माथा ठनक गया, हाय अल्लाह ये क्या हो गया। इसकी दुल्हन थी इसके कमरे में सोई और इसकी दुल्हन इसके कमरे में सोई। तो मसला पूछने के लिए कूफा में एक साहब से पूछा कि अब क्या होना चाहिए। तो कहा ये वती जो हुई है ये शुभा में हुई। उसने समझा मेरी बीवी है, उसने समझा मेरी बीवी, इस शुभा में सोहबत हो गई। कोई बात नहीं है, अब जिसकी बीवी है उसके साथ वापस लौटाओ। इमाम आदम अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु अन्हु ने जब सुना, जिन्होंने मसला बताया बहुत बड़े आलिम थे, अरे भैया सीटी बंद कर दे मेरे भाई, वो भी बहुत बड़े इमाम थे। इमाम हसन हैं या इमाम कोई इमाम है, नाम याद नहीं आ रहा, कूफा के इमाम थे। उन्होंने मसला बताया कि वती भी शुभा हुई है, लिहाजा इसमें कोई बात नहीं है, अब जिसके निकाह में जो बीवी थी उसके साथ रहे। इमाम आदम अबू हनीफ़ा ने सुना, कहा ना, दोनों अपनी अपनी बीवी को तलाक दें।
दोनों तलाक दे दें, फिर जिसने जिससे सोहबत किया है उससे वो निकाह करे। और हलाला भी नहीं है, इसलिए कि जिसने जिससे सोहबत किया उसकी बीवी थी नहीं थी, दूसरे की, और उसने जिससे सोहबत किया वो भी दूसरे की बीवी थी। तो तलाक दें, उसके बाद जिससे सोहबत किया है उससे निकाह करे वो। इमाम आदम अबू हनीफ़ा ने जब ये बताया तो इमाम साहब के कान खड़े हो गए। कह रहे जो बात इमाम आदम पर अल्लाह ने ज़ाहिर किया उससे हम लोग महरूम हैं। पता चला दीन बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ 2-4 साल मदरसा में पढ़ लिया जाता है तो बौराए जावा जाता है। और उनका तो छोड़ दो, जो 2-4 किताब उर्दू पढ़ते उन्हों अपने आप का मुफ्ती समझते। ऐ लोगों, इल्म बहुत ख़जाना है। हज़रत आमश रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी। उन्होंने एक दिन अपनी बीवी से कहा, सुन ले, आज आटा ख़त्म हुआ तो अगर तू मुझसे कहेगे कि आटा ले आओ तो तुझे तलाक है। अगर किसी से कहलवाएगी कि कह दो आटा ले आए तो तुझे तलाक है। और अगर तूने लिख कर के दिया मुझे कि आटा ले आओ तो भी तुझे तलाक है। आमश ने कह दिया। अब बीवी उनकी परेशान कि आटा ख़त्म हो गया है। उन्होंने कह दिया अगर तू मुझसे बताएगी कि आटा नहीं तो तलाक, अगर कहाँ आटा ले आओ तो तलाक, और किसी से कहलवाया तो तलाक, और लिख के दिया तो तलाक। अब परेशान हो, घर में आटा भी नहीं है। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास उनकी बीवी गई। कहने लगी, हुजूर इस तरीक़े से मेरे शौहर ने कह दिया, मैं परेशान हूँ, घर में आटा भी नहीं, कह भी नहीं सकती उनसे, ना आपसे कहलवा सकती, आप कहोगे तो तलाक पड़ जाएगी। जी। कैसे करें? तो इमाम आदम ने कहा, जब वो दोपहर में सोएं तो जिस बोरिया में आटा रखती हो वही बोरिया ले जा कर के उनके कुर्ते के कोने में बांध दो। अल्लाह। और जब वो सो कर के उठेंगे और बोरिया लटकी तो देखबे करी हैं कि ये आटा वाली बोरी, इसमें आटा नहीं है, समझ जाएंगे कि आटा नहीं, ख़रीद कर दे देंगे। जी। बता दिया। बड़ी खुश हज़रत आमश दोपहर में सोए, और जब सोए तो उनके बीवी गई आटा की बोरियाँ उनके कुर्ता में यहाँ बांध दी पीछे। अब जब उठे तो वो बोरिया लटकाए घूमे। घर वाले हंसे लगे, कहीं अब्बायू का हुआ, अब्बायू का हुआ। लगा थे 1 अप्रैल मनाई गए। 1 अप्रैल में ये सब होते कि नहीं होते? खैर आप लोग देहात के नहीं जाना, तो कहीं कहीं 1 अप्रैल बड़ी कायदे से मनाई जाती। जब वो बोरिया घसते तो अरे अब्बा ये का हुआ, अरे देखा, अरे तो आटे की बोरी है। अच्छा, आटा ख़त्म हो गया। तो बीवी को कहते हैं, कुछ नहीं, ये चाल इमाम आदम ने तुमको बताया है। क्या कहने, इमाम आदम के अलावा इस मसले को कोई हल ही नहीं कर सकता था अल्लाह सुभान अल्लाह, कि अब आटा भी मंगाना पड़ेगा और तुझ पर तलाक भी नहीं पड़ी। ये जहन अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा को दिया था। लेकिन इल्म वालों से लोग जलते बहुत हैं। जैसे आज मौलवी मौलाना से बहुत से लोग जलत हैं। जहाँ होटल में बैठी है तो मौलवीन की बुराई करी है। अल्लाह जाने मौलवी की बुराई करके फिर तुम दीन किससे सीखने जाओगे भाई? एमपी विधायक से सीखोगे? हैं? पुलिस दरोगा से सीखोगे? इंजीनियर डॉक्टर से इल्म दीन सीखोगे? दीन तुम्हें सीखना है मौलवी ही से। तो जब उसकी तुम बुराई ही कर रहे हो तो तुम मुसलमान हो, दीन की दौलत तुमको कहाँ से मिलेगी? क्या कहने, वाह वाह वाह। कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं।
बेशक। जब ये आयत नाजिल हुई सहाबा घबराए, सरकार से पूछते हैं क्या आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप आखिरी नबी हैं? कहाँ? सरकार ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो सहाबा गमगीन हुए, कहा अल्लाह के रसूल जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हम लोग किससे सीखेंगे, हमको दीन कौन सिखाएगा? तो सरकार फरमाते मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा जो तुम्हें दीन सिखाए, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो तुम्हें दीन की दौलत देते। सुभान मेरे अल्लाह, बाद सुभान कोई अल्लाह। नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद आएंगे तो मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो तुमको दीन सिखाएंगे। क्या कहने हैं हजरत? आज आलिमों से बहुत जलते हैं लोग। शादी हुई तो 20 गाड़ी आ रही हैं और सजावट ऐसी कि जनरेटर भी चल रहा है, बाराती उसी में नाच भी रहे हैं, जवान जवान कमर मटकावत है। बताओ अल्लाह जाने ही की का अच्छा लगा था, इतने बड़े बेहया जवान है, पैंट बुशर्ट पहने हैं, कमर मटकावत है, चूतर मटकाए रहे हो। कौन सी इसमें खूबी है? वह कहीं 4 मेहरुए ठाड़ हुए के देखा था, वह देखा था। वही में यहाँ जौन आदमी ज़्यादा कूदी तो के मेहरुआ का कहे देखो हमारे फलनवा कब्बक देखो कितना कूदा था, सबसे आगे उन्हीं ने। इतना बड़ी बेहयाई होती गई हम लोगों में। 20 लाख खर्च, पूछो तो कितना खर्च हुआ? 15 लाख रुपया बच्चे के शादी में खर्च किया है, 10 लाख खर्च किया है। और उसके बाद जब निकाह हुई है, उसके बाद जब मौलाना निकाह पढ़ी हैं, तब मौलाना का दे खातिर 3-4 लोग सलाह मिले हैं, कहीं यहाँ आओ तो नहीं इधर आओ, कत्ता हो चाहे कत्ता देख चाहे। अरे बदनसीब, तूने फजूल खर्चे किया बच्चे की शादी में 10 लाख 15 लाख, और जब मौलवी को देने के लिए हुआ तो तुम पंचायत करते हो, मशवरा करते हो, कत्ता हो चाहे। तुम 15 लाख में नहीं किसी से मशवरा लिए थे, 20 गाड़ी बंधाए तो मशवरा नहीं लिया। कबाब है, मछली है, मुर्गा है, बिरयानी है, ठंडा है, किसी से मशवरा नहीं लिया, और मौलवी को 1000-2000 देने के लिए मशवरा कर रहे हो। वो मौलवी जो पंजगाना तुम्हारी नमाज पढ़ाए, क्या कहने हैं? तुम्हारे मस्जिद में चटाई बिछाए, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी मस्जिद को साफ करे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाए, तुम्हारे घर पर फातिहा दे, और कभी 10-20 साल में तुम्हारे घर में 10 साल में कोई शादी हुई तो 1000-2000 देने के लिए अब मशवरा मिला रहे हो। क्या कहने हैं? वाह। मोबाइल पे एक मसला आया था, हुजूर ताजुश शरिया से किसी ने पूछा था कि निकाह पढ़ौनी कितना होता है, तो हुजूर ताजुश शरिया ने कहा था कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाई 1 दीनार, और दोहला लड़की का निकाह पढ़ाई आधा दीनार। और 1 दीनार में इस ज़माने में कीमत कितनी है? कम से कम 25,000। अल्लाह, 1 दीनार 25,000 कम से कम। तो इस तरीके से सोचो तो निकाह पढ़ौनी कुंवारी लड़की का 25,000 मौलवी को देना चाहिए, हैं? उसका हक मार रहे हो, और उसके बाद 2500 देने के लिए मशवरा कर रहे हो कि बताओ कितना होना चाहिए। ये मौलवी का हक मारा जाता है, उसका नजराना निकाह में 25,000 होता है और 2500 नहीं देते जल्दी। मौलवी के दुश्मन बहुत हैं, इमाम आदम के ज़माने में भी लोग दुश्मन थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा अशाह अनवर अली साहब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिद के मुतवल्ली भी बड़े सख्त होते हैं, सख्त दिल। मस्जिद बनाएंगे तो कहेंगे इसमें एसी लगना चाहे हो जाएगा, संगे मरमर वो भी हो जाएगा, मीनार 100 फुट की बनेगी वो भी हो जाएगा, गेट हाई फाई बने वो भी हो जाएगा, सबके लिए पैसा है। और जब इमाम को रखेंगे तो तनख्वाह 7,000-8,000, उसके लिए गरीबी आती है। 100 फुट मीनार बनाने के लिए गरीबी नहीं आती। क्या इस्लाम में कहीं लिखा है कि मीनार बने तो 100 फुट बने? क्या कहीं लिखा है कि मस्जिद बने तो संगे मरमर ही लगे? कहाँ लिखा है कि गेट बने तो 50,000 का गेट, 50 लाख का गेट बन जाए? कहीं नहीं लिखा है।
उसके लिए पैसा आपके पास है और इमाम को देखने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। बीवी बीमार हो गई, बेचारा कर्जा मांग रहा है तुम्हारा इमाम। बच्ची की शादी है तो गांव वालों से मदद मांग रहा है, बिटिया की शादी कुछ मदद कर दो। ये हमारी आपकी गैरत मर गई है? एक इमाम को रख करके हम उसको तकलीफ देते हैं। ऐ लोगों, इसीलिए मुसलमान पीछे जा रहा है। और ये आज की बात नहीं, हर ज़माने में उलमा से लोग हासिद बने। इमाम आदम अबू हनीफा का ज़माना था। हज़रत इमाम आदम का जब अल्लाह ताला ने उनका दबदबा और अल्लाह ने उनकी शोहरत फैलाई तो लोग उनके हासिद हुए। और ऐसा हासिद हुए कि एक औरत को तैयार किया कि तुम जाओ इमाम आदम अपने आदमी का पठो या किसी लड़के को भेजो, इमाम आदम को घर बुलाओ, कह दो मेरी बीवी बहुत सख्त बीमार है, चल के फूंक डाल दो। इमाम आदम को बुलाने गए, आए फूंक डालने के लिए। जैसे घर में घुसे, बाहर से लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया और बीवी को पहले ट्रेनिंग दी थी। बीवी चिल्लाने लगी कि मुझे ये ज़बरदस्ती छेड़ रहे हैं। दरवाज़ा खोला गया, लोग जमा हुए। कादी कूफा के जो कादी थे उनके पास शिकायत ले गई। लोग लेकर गए कि ये इमाम आदम बनते हैं, इस औरत के घर में फूंक छोड़ने गए थे, फिर दरवाज़ा बंद करके इसकी इज्जत पे हमला किया। अल्लाह। तो कादी शहर ने दोनों को जेल में डाल दिया। कहा शाम हो चुकी है, औरत को भी जेल डालो, इमाम आदम को भी जेल में डालो, सुबह फैसला होगा। चले गए जेल। कैसे कैसे हासिद थे, दुश्मन थे दीन के। इमाम आदम जेल चले गए, लेकिन जब जेल गए तो पूरी रात इमाम आदम सोए नहीं, इबादत में लगे रहे। पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, खुदा से दुआ मांगते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। जब वो औरत ने इमाम आदम की इबादत देखी, 2 घंटा देखा, 3 घंटा देखा, 4 घंटा देखा, तो आके हाथ जोड़ के रोने लगी। इमाम आदम, खुदा के लिए माफ़ कर दो, मेरा दिल और ईमान गवाही देता है कि आप सच्चे हो। लोगों ने मुझे उभारा था कि इस तरीके से इमाम आदम को बदनाम करना, हम तुमको पैसे देंगे। लोगों के कहे में मैं आ गई थी। अल्लाह माफ़ करे, माफ़ कर दो। खुदा की कसम, मुझे यकीन है कि आप बड़े पाक दामन हैं। सुभान अल्लाह। तो इमाम आदम ने फरमाया ठीक है, जाओ जेलर से कहो अपनी कोई ज़रूरत बताओ कि मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाने दो, और अपना कोई उज़्र बता करके घर जाओ और मेरी बीवी उम्मे हम्माद को जेल में भेज दो। वो गई छुट्टी ले करके और इमाम आदम की बीवी उम्मे हम्माद को जेल में भेज दिया। रात का टाइम था, जेलर पहचान भी नहीं सका कि जो औरत गई थी वही तो आई होगी। अंदर चली गई। सुबह हुई, काजी ने दोनों को तलब किया, कहा इमाम आदम को लाया जाए और उस औरत को लाया जाए। जब दोनों लाए गए कादी के दरबार में, तो कादी ने कहा क्या हुआ? लोगों ने कहा ये इमाम आदम है, इस औरत के घर में गए थे फूंक छोड़ने, फिर उसको छेड़ा छाड़ा, उसके साथ गलत किया, ज़िना किया। तो इमाम आदम फरमाते हैं कि ठीक है, इस औरत को देखा जाए, औरत है कौन? जब उसका चेहरा खोला गया तो इमाम आदम की बीवी थी। कहा काजी साहब, क्या अपनी बीवी से भी मिलना जुलना बात करना मना है? क्या कहने? तो उसके बाप को बुलाया गया, इमाम आदम के ससुर को। इमाम आदम के ससुर आए, कहा खुदा की कसम ये मेरी बेटी है, मैंने इसका निकाह इमाम अबू हनीफा से किया है, ये मेरी बेटी है, इनकी बीवी है। तो जो हासिदीन आए थे वो सब पकड़े गए और इतने कोड़े पड़े सब पर क्या कि नानिक ननियौर याद आएगा। न दुनिया मिली न आखिरत मिली, रुसवा हो गए। पता चला कि जब कोई हसद दिल से करता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी
नहीं देता। बेशक इसलिए लोगों अपने इमाम से मोहब्बत करो, मदरसे के मुदर्रिस से मोहब्बत करो।